हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। इसकी लैंग्वेज क्या है? मतलब जैसे आपकी ब्राज़ और बंगाली। हाँ? बंगाली। बंगाली। ये बांग्ला समझ तो भाषा आ रही में थी, हाँ, लेकिन ये नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, आप सबका स्वागत। अभी हम भगवद गीता पढ़ेंगे, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। तो भगवद गीता कौन सा श्लोक था? 14। 13 से है। 13 हो गया था। 14 से। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। सबको दिख रहा है? तो सब लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। तथा श्वेतो हयो युक्ते महति स्वनंदे स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु तथा श्वेतो हयो युक्ते महतीरनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः तथा श्वेत हयो युक्ते महति स्वनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतुः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। ततः तत्पश्चात श्वेतः श्वेत हयः घोड़ों से युक्ते युक्त महति विशाल स्यनंदे रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रदद्मतु बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। यस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती।
अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब अर्जुन और भगवान कृष्ण ने भी अपने अपने शंख उठा लिए हैं और ये भी बताया गया है कि भीष्म देव ने एक श्लोक पहले शंख बजाया था, उसमें बोला था शंख बजाए। यहां पर लिखा जा रहा है दिव्य शंख बजाए। किसने? कृष्ण और अर्जुन ने। ये दिव्यता कहां से आ गई? क्योंकि भगवान दिव्य हैं। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मयि दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं उनका जन्म और उनके कर्म ये दोनों क्या हैं? दिव्य है। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब भौतिक गुणों में नहीं आते, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में नहीं है, दिव्य हैं। नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते क्योंकि वो तो नॉर्मल है। दिव्यता को समझना तो किसी दिव्य फ्रीक्वेंसी पे जाना होगा जो हमारी है नहीं। तो जब कोई व्यक्ति इस दिव्य फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है, जन्म कर्म च मय दिव्यम, जो में वेत्ति तत्वतः, जिसको ये तत्व समझ में आ जाता है, भगवान दिव्य है और भगवान से जुड़ी हुई हर चीज भी दिव्य है। केवल भगवान दिव्य नहीं है, हर वो वस्तु जो भगवान से जुड़ी है वो दिव्य है। वो बांसुरी दिव्य है, वो पैरों के नुपुर दिव्य हैं, वो गले की माला दिव्य है, वो भगवान को प्यार करने वाले भक्त दिव्य हैं। भगवान से जुड़ी हुई हर चीज दिव्य है। भगवान के द्वारा छोड़ा गया उच्चिष्ट दिव्य है। प्रसाद जिसको आप कहते हो, प्रसाद को अगर ढंग से समझे तो ऐसा प्रसद है ना, प्रसद, प्रभु सा दिव्य प्रसाद। जैसे प्रभु दिव्य हैं वैसी प्रसाद भी दिव्य है। तो भगवान को जो चीज स्पर्श कर जाती है
वो चीज़ दिव्य हो जाती है। हर वो वस्तु जो भगवान के संपर्क में है वो दिव्य है। जिस व्यक्ति को ये बोध है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है, जिस व्यक्ति को ये पता है, उसका जीवन बड़ा सुंदर निकलता है। भगवान से जुड़ी हर वस्तु को वो सम्मान देता है, रिस्पेक्ट करता है, भगवान की छवि देख पाता है। तो इस संसार में मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान से नहीं जुड़ी हुई? हर वो वस्तु, हमारा दृष्टिकोण नहीं है उसको देखने का। एक चाकू भी भगवान से जुड़ा हो गया तो वो दिव्य हो जाता है। राधा रानी की किचन का है, वो आपके लिए सब्जी नहीं काटता, वो राधा रानी के लिए या कृष्ण के लिए काटता है, तो वो कोई साधारण चाकू नहीं है। वो टमाटर जो एक ही दुकान से दो लोग लेके गए, एक ने भगवान के लिए राजभोग बनाया, दूसरे ने अपने लिए बनाए, तो वो टमाटर जो भक्त के घर चला गया वो साधारण टमाटर नहीं है, वो दिव्य है। भगवान गीता में ही बोलते हैं पंडितः समदर्शिना। जिसको ये देखने की कला आ गई, आप सोचिए वो हर वक्त भगवान के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको कण कण में भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? वो अपने आसपास भगवान को महसूस करेगा कि नहीं करेगा? हर वो वस्तु जो भगवान से जुड़ जाती है वो दिव्य हो जाती है, ट्रांसेंडेंटल है। और हर वो वस्तु जो भगवान से जुड़ी नहीं है वो भौतिक है, वो कष्टों का कारण देगी आपको, चाहे आपके रिश्ते ही हों। अगर वो भगवान से नहीं जुड़े तो एक दिन आपको बहुत कष्ट देके जाएंगे। वो दिन आज है या 20 साल बाद। जितना लंबा समय उतना लंबा दुख। और हर वो चीज जो कृष्ण से जुड़ी है वो आपको सुख देके जाएगी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज आपका आनंद बढ़ा देगी और ये दिव्य आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ भगवान के शंख को, यहाँ अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। चलो भगवान के शंख को दिव्य कहा, समझ में आ गया, भगवान का शंख है। अर्जुन का शंख दिव्य क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान से जुड़ा है। मैग्नेट के साथ अगर लोहे को चिपका दिया जाए तो वो लोहा भी मैग्नेट हो जाती है, उसके अंदर भी सारे मैग्नेट के गुण आने लगते हैं। तो जो भक्त है, भक्त कौन है? जिसने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, भगवे कपड़े या सफेद कपड़े ऐसे पहने हैं? नहीं रे बाबा, भक्त वो है जो कनेक्टेड है कृष्ण से। योगी वो है जिसने अपना संबंध भगवान से कनेक्ट कर लिया है, वो योगी है। जिसने नहीं किया है वो भोगी है, और जो समझ के भी नहीं कर रहा है वो रोगी है, भवरोगी है बेचारा, भवरोग लगा है उसको। तो योग का तो अर्थ ही यही है, कनेक्ट करना कृष्ण से, रिकनेक्ट विद कृष्ण, दैट इज कॉल्ड योगा। ये ऐसे करके ऐसे करो, पेट ऊपर करो, पैर नीचे करो, ये योगा नहीं है। ये एक स्तर का योगा है, लेकिन ये आध्यात्मिक योग नहीं है। ये शरीर को स्वस्थ रखने का योग है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। ये शरीर बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना सबको करना चाहिए, लेकिन समझिए एक्चुअल में ये योग नहीं है। योग का अर्थ है रिकनेक्टिंग विद कृष्ण। छोड़ दो चलो टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी भाषा में समझो। योग किसको कहते हैं? 7 और 8 का योग करके बताओ, क्या मतलब? तो कितना आसान है, देखो मैं क्या ही बताऊं किसी को। जोड़ना, उसको बोलते हैं योग करना।
तो असली योग क्या है? आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, जोड़ना, ये योग है। दोनों करने चाहिए व्यक्ति को। शरीर को भी स्वस्थ रखो, ऐसा नहीं शरीर निग्लेक्ट कर दो। ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है भक्तों को बहुत निग्लेक्ट करते हुए। वो शरीर को शरीर ही नहीं मानते, तोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं रखते अपना। गलत बात है। ध्यान रखना चाहिए शरीर का, व्यायाम होना चाहिए, योगा होनी चाहिए, थोड़ी देर आलोम विलोम या जो भी योग के आसन है ज़रूर करने चाहिए। लेकिन सिर्फ वहीं अटक गए तो गड़बड़ हो गई। शरीर का ध्यान रखा और आत्मा का ध्यान ही नहीं रखा। तो पिंजरा था जिसमें एक तोता था, पिंजरे को चमकाते रहे, तोते को खाना ही नहीं खिलाया, मर जाएगा। अच्छा व्यक्ति कौन है? जो दोनों का ध्यान रखता है, पिंजरा भी साफ रखता है और तोते को भी बचा के रखता है। तो भगवान से जुड़ी हर चीज दिव्य हो जाती है। अर्जुन दिव्य हैं क्योंकि वो भगवान के शरणागत हैं। अब जुड़ना भी कई प्रकार का होता है। शिशुपाल भी जुड़ा था भगवान से। शिशुपाल भी है, रिश्तेदार है, संबंधी है, मालूम है आपको? हाँ सोचो। और अर्जुन, वो भी बुआ के बेटे थे। देखा जाए तो दोनों का संबंध एक जैसा है। शरीर के स्तर पर, शरीर के स्तर पर देखा जाए तो दोनों भाई, शिशुपाल भी और अर्जुन भी। फिर इनका लगाव अर्जुन से ज्यादा क्यों है? भगवान क्या बराबरी नहीं करते? भेदभाव करते हैं। एक फेवरेट है, दूसरे की गर्दन काट देते हैं। देखो भगवान भेदभाव तो किए भगवान ने। अर्जुन की एक भी पाप माफ नहीं किया, उसके 100 माफ करते थे। तो देखा जाए तो ज्यादा फेवरेट तो शिशुपाल है। शिशुपाल इज मोर फेवरेट। और शिशुपाल भी इतना स्मार्ट आदमी था, 99 पे रुक जाया करता था, गिनता रहता था। ऐसे गाली दे, तेरी तो एक हुई है अभी, तो गंदा आदमी है, 2 हुई है, 3 हुई, 99 पर भाग जाया करता था। फिर 6-7 दिन बाद आ जाता था, फिर 99 गाली देता था, फिर भाग जाता था। फिर 1 महीने बाद आता था, 99 देता था, भाग जाता था। ऐसा नहीं कि टोटल मिला के 100 गाली दोगे 100 अपराध माफ करूंगा, ऐसा नहीं था। हर बार 100 बार माफ करूंगा। क्या फेवरेटिज्म नहीं हो रही यहां? कौन कहता है भगवान फेवरेटिज्म नहीं करते? और कौन कहता है अर्जुन फेवरेट है? अरे शिशुपाल है। अर्जुन को तो कोई पाप माफ नहीं किया, उसको तो खूब डांट लगाई। अर्जुन हर छोटी छोटी गलती पे डांट खाता था, मालूम है आपको? पर प्यार भी बहुत है। अर्जुन भगवान से कभी डिसोबीडिएंट नहीं हुआ, डिसलॉयल नहीं हुआ। उसकी लॉयल्टी इन्वेस्टेड थी, उसने लॉयल्टी कभी नहीं हटाई। भयंकर भयंकर परिस्थितियां उसके जीवन में दिखी, पर उसकी लॉयल्टी कम हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान को जीत चुका था। शिशुपाल कभी लॉयल था ही नहीं। शिशुपाल को लॉयल्टी क्या होती है पता ही नहीं। शिशुपाल तो जरासंध के साथ लॉयल है। लॉयल्टी कहीं और इन्वेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, कृष्ण के प्रति लॉयल नहीं है, लॉयल कहीं और है। अर्जुन दिव्य है, क्यों? क्योंकि उसकी लॉयल्टी भगवान पे कभी हटी नहीं। ही वॉज ऑलवेज लॉयल। शरीर का ध्यान रखें ना रखें, पिटाई करें, बच्चे को मर गया बच्चा, अर्जुन का बच्चा मर गया, सच्ची बात है ना। अभिमन्यु का वध हो गया। यंग बॉय रिसेंटली मैरिड and he died on the battlefield. It is excruciating pain. लेकिन भगवान के प्रति लॉयल्टी कम नहीं हुई।
अर्जुन की। और अर्जुन ने पूछा भी नहीं, भगवान मेरे बच्चे को क्यों मरवा दिया आपने, मैं तो देखो बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ। कभी कभी भगवान ऐसी भयंकर परीक्षाएं ले लेते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है, सुनोगे? हिंदी में भी सुनाऊंगा, डोंट वरी। When Krishna tests a neophyte, it is for his purification. But when Krishna tests a mature devotee, it is for his glorification. When Krishna tests a neophyte, नए भक्त की जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो उसको पवित्र करने के लिए, और जब किसी मैच्योर भक्त की परीक्षा लेते हैं उसका गुणगान कराने के लिए। अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन को कहां पहुंचा दिया? महाभारत का हीरो है। किसकी परीक्षा नहीं ली? भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। आज अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, एक बार हनुमान जी की परीक्षा हुई और लक्ष्मण की भी। जब हनुमान जी संदेश लेके आए सीता मैया का, सुनोगे? आप कहोगे प्रभु जी गीता से कहाँ रामायण की ओर निकल गए, पर क्या करूं, मेरा खूंटा वहीं बंधा है। मेरा खूंटा वहीं बंधा है। तो एक बार जब सीता का संदेश लेके हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, हंसते हंसते, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। और संवाद में तो नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन उस पर चर्चा करूंगा, नहीं तो वहीं अटक जाऊंगा। अभी तो परीक्षा पे हूं, क्योंकि हनुमान जी कहते आए थे फाउंड सीता आई। हनुमान जी ऐसे बोलते हुए आए थे, फाउंड सीता आई, मतलब जैसे तो बोलना चाहिए मैंने सीता को ढूंढ लिया, ऐसे नहीं बोल रहे थे। सीता ढूंढी मैंने, सीता ढूंढ ली मैंने, ऐसे करते हुए आए थे। फिर किसी दिन बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहे थे। लेकिन आज तो परीक्षा हो गई। क्या हुआ? प्रणाम किया। भगवान ने जब संदेश सुना तो भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से भी डबल प्रिय हो। मैं तुम्हें लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्यार करता हूं। लक्ष्मण साथ ही खड़ा है। सोचो 25 साल हो गए उसको सेवा करते हुए, ओल्ड डिवोटी, और ये अभी 4 महीने पुराना भक्त है, 4.5-5 महीने हुए हैं हनुमान से मिले हुए। नया भक्त है। नए भक्त को कह रहे हैं कि तुम मुझे पुराने भक्त से भी डबल, ज्यादा नहीं, 2 गुना ज्यादा प्रिय हो। आप होते लक्ष्मण की जगह क्या कहते? 100%। आप बोलते इसी को रख लो फिर, मैं क्या यहाँ घास काट रहा हूं? 25 साल से तुम्हें हाँ बच्चू, अब काम निकल गया, जो काम आ गया अब उसी के साथ हो लिए, अब समझ में आ गई हमें राम बच्चू। हम होते हम क्या बोलते? हम बोलते यही रख लो फिर, इतना ही तुम्हें इससे प्यार है? वानर से प्यार है, आदमियों को पूछते नहीं हैं। आज समझ में आ गई, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हो गया खत्म काम। यही गाते तुम लोग। 25 साल का रिश्ता और आके बोल रहे हैं मुझे इससे डबल प्यार है। और फिर लक्ष्मण को देख के बोलते हैं, कैसा लगा लक्ष्मण तुम्हें ये सुन के? इसका तुम्हारा क्या विचार है इस बात पे? पहले तो काटो फिर नमक लगाओ। एक तो चीरा मारा है अभी, बहुत भयंकर बात है। अगर मान लो हमारे गुरुदेव बैठे हों और हमें को और नए भक्त को देख रहे, ये मुझे डबल प्यारा है तुझसे,
हम कहेंगे ये लो अपनी लकुटी माला है। यही नहीं करना है माता। है ना? इसी भक्त बन रहे हो तो ये परीक्षाएं होंगी। कई बार हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे गुरुजी उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं, उसको ले गए अपने साथ, मुझे नहीं लेके गए, उसको फ़ोन करके बोला, पता है तेरे को? और दूसरे वाला भी अपना शान दिखाता है, मेरे को तो फ़ोन आया था, स्पेशली प्रभु जी ने मेरे को फ़ोन करके बोला जाना है तुम्हें मेरे साथ। फ़ोन किया था तुम्हारे को? मेरे को नहीं किया। तुम्हें किया? पक्का बता, दिखा, कॉल हिस्ट्री दिखा। प्रभु जी ने फ़ोन किया था उनको? यार मैं तो बहुत साल से हूँ यार, तो मेरे को तो किया नहीं। नया लड़का मिल गया इनको, पुरानों की तो अब कोई कदर रह नहीं गई। बहुत पॉलिटिक्स है कॉन्ग्रीगेशन में, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिस्टम है। क्या दिमाग चलता है ना हमारा। भगवान लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हारा क्या विचार है इस पे? सोचो। लक्ष्मण कहते हैं, भैया मुझे इस बात पे आपसे भी ज्यादा विश्वास है। हनुमान है ही ऐसा। हनुमान है ही ऐसा, इससे कौन प्यार नहीं करेगा? इससे तो मैं भी बहुत प्यार करता हूं। हनुमान ऐसा ही है। सोचो कितनी इज्जत बढ़ गई होगी लक्ष्मण की भगवान राम की नजर में। फिर भगवान हनुमान से पूछते हैं, तुम्हारा क्या विचार है इसमें? सोचो, जिसको कहा जाए मुझे तुमसे डबल प्यार है, मैं तुमसे डबल प्यार करता हूं, लक्ष्मण से डबल प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? राम कह रहे हैं, राम। तो लक्ष्मण ने क्या कहा जानोगे? सुनोगे? हनुमान ने क्या कहा सुनोगे? अरे वाह। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आपकी इस बात से मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपको सबसे प्यारा है। अरे ऐसा कैसे हुआ? आपकी इस बात से मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपको सबसे प्यारा है, मुझसे भी। भगवान राम ने कहा, ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने तो अभी बोला कि तुम मुझे लक्ष्मण से डबल प्यारे हो, मैं तुमसे डबल प्यार करता हूं, और तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण तुम्हें सबसे प्यारा है। ऐसा कैसे बोला? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान जनरली जब कोई लोग बोलते हैं मुझे कोई सबसे प्यारा है, तो ऐसे बोलते हैं ये मुझे अपने प्राण से भी प्यारा है। ऐसे बोला जाता है, मुझे प्राण से प्यारा है। तो आपने कहा लक्ष्मण से डबल प्यारा है, इसका मतलब लक्ष्मण तो आपके प्राण हैं। तो अगर लक्ष्मण आपके प्राण हैं तो मैं प्यारा और ना प्यारा क्या मतलब रखता है? लक्ष्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं लक्ष्मण भैया से बहुत प्यार करता हूं। आप सोचो कांग्रेगेशन में अगर ऐसे भक्त हों, एक दूसरे से कितना प्यार है। लक्ष्मण कहता है कि भैया आप सही कहते हो, हनुमान सबसे प्यारा है, और हनुमान कहते हैं आप सबसे प्यारे हो। कितना स्नेह है। ये है भक्तों के लक्षण। हम तो पता नहीं कहाँ लड़ते रहते हैं, उससे ज़्यादा प्यार, मुझे ज़्यादा प्यार, मुझसे ज़्यादा को किया, तेरे को ज़्यादा क्या। कहाँ फंसे हो? कहाँ फंसे हैं? ईर्ष्या का पूरा मौका था लक्ष्मण के पास, मुंह फुला के बैठने का पूरा मौका था। मैं नहीं करता सेवा, मैं नहीं करता, जाओ उसी से करा लो सब कुछ। और कोई गलत भी नहीं कहता लक्ष्मण को। 4 जगह जाके सुनाते कि ऐसा बोल दिया मेरे लिए, क्या ये सही बोला? क्या ये सही बोला? क्या राम को ऐसा बोलना चाहिए? मैं पुराना हूँ, मैं भाई हूँ इनका, 25 साल से सेवा कर रहा हूँ, वो 4 महीने पुराना है, क्या ऐसा बोलना चाहिए था राम को? कुछ नहीं बोले ऐसा, उसी का गुणगान करने लगे।
और उधर लक्ष्मण भी, और इधर हनुमान भी। हनुमान की बात सुनो, क्या सुंदर बात कहते हैं। रिश्तों का ग्रंथ है रामायण, रिश्तों का ग्रंथ है। भक्त बने हो तो ऐसे रिश्ते निभाना सीखो, क्योंकि परीक्षाएं तो भगवान भी आपकी ले जाएंगे और गुरु भी ले जाएंगे। फिर आप कितने करीबी हो ये तो आप ही जानो। इस पे भी एक कथा है रामायण में, सुनोगे? एक बार नारद जी ने, समय हो गया, बस ये कथा सुना देता हूँ, ठीक। एक बार नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपको पता है भगवान राम के भक्त कौन कौन हैं? हनुमान जी ने कहा कुछ तो मैं जानता हूं, पर राम के तो बहुत भक्त हैं। बहुत भक्त नहीं, सबसे अच्छा कौन है? बोले सबसे अच्छा मुझे नहीं पता, उन्हीं से जाके पूछना होगा। तो नारद जी भगवान राम के पास चले गए और राम से पूछने लगे कि भगवान मुझे बताइए कौन आपको सबसे ज्यादा याद करता है, कौन आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त है? भगवान ने बोला जानना है? बोला वो वाली अलमारी खोलो। हाँ खोलो 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 खोलो। खोली, इतनी मोटा ग्रंथ, एक डायरी निकाली, काले रंग की डायरी, ब्लैक डायरी। बोले इसमें मेरे सारे भक्त जो मुझे याद करते हैं उनका नाम लिखा है। नारद जी ने खोली, खोलते ही नंबर 1 नारद, पहला नंबर किसका? नारद जी वो सो हैवी, मैं नंबर 1। और फिर पूरी पढ़ डाली, हनुमान का नाम ही नहीं है, पूरी पढ़ डाली, बंद की। हनुमान के पास जाके बोले हनुमान तेरा तो नाम ही नहीं है, क्या तू भगवान को याद नहीं करता? हे पगले, तू याद नहीं करता भगवान को? तेरा नाम नहीं है डायरी में। हनुमान जी ने बोला ये तो राम जाने, राम से पूछ लो। फिर गए राम के पास, बोले भगवान उसमें हनुमान का नाम नहीं है, क्या हनुमान आपको याद नहीं करता? बोले हनुमान का नाम ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। भगवान ने अपने और राज वाला कोच पहना तो उसमें जेब थी, अंदर जेब में से एक इतनी सी लाल डायरी निकाली, छोटी सी लाल डायरी। बोले इसमें, वो खोली, उसमें सबसे पहला नाम हनुमान का। तो नारद जी बोले ये कौन सी डायरी है भगवान? भगवान बोले वो जो काली डायरी है वो उन लोगों की है जो मुझे याद करते हैं, और ये जो लाल डायरी है ये उसकी है जिसको मैं याद करता हूं, जिसको मैं याद करता हूं। तो हनुमान को तो मैं याद करता हूं, वो मेरा इतने प्रिय है। तो सोचिए भगवान के कितने प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि अपने को बिल्कुल जूनियर मानते हैं। हनुमान हर एक का गुण गाते हैं। पता नहीं संसार में लोग अपने को छोटा क्यों नहीं मान पाते, पता नहीं, अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। कई बार भक्त मुझे पूछा, एक भक्त ने मुझसे पूछा प्रभु जी सब मुझे चीप लेते हैं, सब मुझे छोटा लेते हैं, सब मुझे चीप लेते हैं, एक दिन दिखाऊंगा मैं इन भक्तों को। सच्ची बता रहा हूं, बोला सब मेरे को हल्के में लेते हैं प्रभु जी, मेरी बात ही नहीं सुनते, सब मेरे को हल्के में। मैं पुराना भक्त हूँ, दीक्षित हूँ, ये हूँ, मेरे को कोई हल्के में लेता है मेरे को। तो मैंने कहा आप बच्चे बन के क्यों नहीं जी सकते? नहीं प्रभु जी मैं बहुत बच्चा हो गया, अभी मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरे को बात ही नहीं मानता। ये इंसान को बात मनवाना, कंट्रोल करना, बड़ा बनना कितना आसान, कितना कैसा स्वाभाविक सा नहीं है। क्यों नहीं बच्चे रह सकते हम? जो इतना विनम्र रहेगा ना वो गुरुजनों के सबसे करीब रहेगा, उसकी डायरी बिल्कुल क्लोज होएगी, उसका नाम एकदम क्लोज होगा। वो जो अपने को छोटा मूर्ख जीरो बन के रहता है, और जो अपने को मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब सॉल्व कर सकता हूँ, मैं, वो दूर रहेंगे। देख लेना, भले मौखिक रूप से पास रहें, हृदय के करीब नहीं आ पाएंगे। हृदय के करीब तो विनम्रता लाती है।
आप किसी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो, ऑफिस में हो सकता है ऐसे लोग करीब आते हों जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, जो ऐसे करता हो वैसा हो। विनम्रता, वो लोग दिव्य हो जाते हैं। तो हर भगवान से जुड़ी चीज दिव्य है। जो चीज भगवान से नहीं जुड़ी वो चाहे कितनी भी कीमती हो, दिव्य नहीं हो सकती। हनुमान जी को माला दी थी एक बार सीता ने, हनुमान जी तोड़े वो हार में, और राम है ही नहीं, और फेंके जाए मन के उसके। सीता कह रही है एक एक मन का 10-10 लाख का है। हनुमान को क्या फर्क पड़ता है 10 लाख का है, बोल रहे हैं इसमें मुझे राम नहीं दिख रहे। जो चीज राम के कार्य में नहीं आ सकती वो मेरे लिए वेस्ट है, दिव्य हो ही नहीं सकती। और जो चीज भगवान के करीब है, भक्तों के करीब है, वो चीजें दिव्य हैं। तो अभी दिव्य शंख बजा है क्योंकि वो भगवान के करीब है, भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर व्यासदेव जी ने और प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, इन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी उत्साही उत्सुक प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न? तो जैसे हनुमान जी के सामने भगवान राम का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप हनुमान जी के सामने बोलो जय हनुमान, वो कहेंगे कौन आ गया। अब बोलो जय श्री राम, और हनुमान जी कूद के आके गले लगा लेंगे तुम्हें। दैट इज इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। किसी अभी थोड़े दिनों में करूंगा राम कथा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न और नहीं? ठीक है, ओके। श्रुति माता जी कुछ पूछना चाहती हैं ऑनलाइन। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, माता जी। आपने बताया कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जो आप कर रहे हो ऐसे ही भगवान के बारे में बार बार सुनने से, उनके नाम जप करने से हमारा संबंध उनसे प्रगाढ़ होता है माता जी। तो आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, उनका नाम लीजिए, आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। जब हम गुरु की आज्ञा से करते हैं ये सब कार्य, हमारा संबंध स्थापित हो जाता है ना। जैसे आपने किसी के साथ संबंध बनाया, कैसे बनाया सोचो, कैसे बनता है हमारा संबंध? अपनी सासू माँ के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर में पड़ोसियों के साथ कैसे बनता है? समय बिताने से, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में कथा करने से आपको अच्छा लगता है उनके बारे में। रुक्मणी को कैसे प्यार हुआ भगवान से? सुनते सुनते प्यार हो गया, संबंध बनता है। तो हम अपना संबंध प्रगाढ़ कर सकते हैं गुरुमुख से सुनने से, उनकी आज्ञा पालन करने से। हमारे संबंध भगवान के साथ तगड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। संबंध तो ऑलरेडी है, हम उनकी संतान हैं, हम उनके दास हैं। संबंध तो ऑलरेडी है, हम भूले हुए हैं, हम भूले हुए हैं। गुरु क्या करते हैं? हमें हमारा संबंध जोड़ देते हैं भगवान के साथ। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारे आचार्यगण कहते हैं योर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज एब्सोल्युटली इक्वल एंड एज इट इज एज योर रिलेशन विद योर गुरु। So if you have good relation with your guru, you have good relation with Krishna. We can't have relationship with Krishna, but we can have relationship with Krishna through our guru. Okay? Hare Krishna. अभी आपका काउंटर क्वेश्चन। यस प्लीज पूछिए। लास्ट। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, आपने बताया कि हम अपने हर चीज़ को हमें कृष्ण के साथ जोड़ना है। बीच में आपने कहा था कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं, जो हमारे घर के रिलेशंस हैं। ओह अच्छा, रिश्तेदारों को बोलो। आप बोल रहे हैं अपना रिलेशन कैसे जोड़ सकते हैं, तो रिलेशन तो वही है। रिलेटिव्स को कैसे जोड़ सकते हैं, ये प्रश्न है आपका? हाँ, जैसे हमारे जो घर में है उनको, आपने कहा कि हर चीज़ को हमें दिव्य करना है। फिर जो हमारे समझ गया मैं आपका रिश्तेदार प्रश्न। है,
हमारे बच्चे, हमारे पति, उनके साथ हम कृष्ण के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? उनको भी यही कराओ, कृष्ण प्रसाद खिलाओ, उनको प्रेरणा दो, कथा सुनने के लिए प्रेरणा दो, भगवान के बारे में सुनाओ किसी तरीके से उनको। मैं देखता हूँ कई बार भक्तों के घरों में भक्त कैसे बने, वो लेक्चर कैसे सुनते हैं, वो ऐसे नहीं सुनते अपने कान में एयरपॉड लगा के, वो बड़े स्पीकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं घर के, ताकि घर के कोने कोने में सोता हुआ आदमी भी सुने। धीरे धीरे कान में जाने लगती है बातें, उसका संबंध बनने लगता है भगवान के साथ, वो और सुनना चाहता है। भगवान का प्रसाद खिलाइए उसको, संबंध बनता है उसे। मेन बनेगा श्रवण करने से, नाम जप करने से। उन्हें प्रेरणा दीजिए वो जप करें, प्रेरणा दीजिए क्लासेस में आए, प्रेरणा दीजिए फेस्टिवल्स में आए, ऐसे संबंध बनने लगता है। ठीक है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं किसी के साथ प्रेम संबंध बनाना है तो क्या करना होगा? 6 चीजें। ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुंजते भोंजते छठ भी प्रीति लक्षणम। किसी के साथ संबंध बनाना है तो 6 काम करने होंगे। पहला, ददाति, उसे कोई गिफ्ट देना होगा। प्रति गणाति, उसे गिफ्ट लेना भी होगा। गुह्यम अख्याति प्रयच्छति, उसे दिल की बात करनी होगी और उसकी दिल की बात सुननी भी होगी। और भुंजते, उसको डिनर पे बुलाना होगा और उसे डिनर, उसके घर डिनर पे जाना भी होगा। तो प्रसाद पे बुलाइए, प्रसाद पे जाइए, उसके साथ बैठ के दिल की बात कीजिए, हाँ, उसको कुछ गिफ्ट दीजिए और कुछ गिफ्ट लीजिए, आपका संबंध बड़ा हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कैसे संबंध को प्रगाढ़ किया जा सकता है। तो आप उन लोगों को क्या करो, उन लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए भगवान के विषयों में लेके आओ किसी तरीके से। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अभी मुझे दीजिए आज्ञा। हरि हरि।